हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और एक्सपेंस ट्रैकर यहाँ तक बना लिया था जहाँ पे हमने इनकम ऐड करने का फंक्शन बन देखा था। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना था कि जब भी हम इनकम ऐड करें तो जो भी हम वॉलेट चूज करते हैं या बैंक चूज करते हैं उसमें वो इनकम ऐड हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे हमने पिछला वाला पार्ट अपना एंड किया था। ठीक है, देखो अब हमें करना क्या था कि यहाँ पे बैंक और या वॉलेट चूज करके हमें उस बैंक या वॉलेट में इनकम ऐड करनी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ओपन करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो मैंने यूज़र रेफरेंस बनाया था, डॉक्यूमेंट था, इनकम डिस्क्रिप्शन था, अकाउंट आईडी थी। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और भी करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे मान लो जैसे हमारा जो होम पेज था ना, इसमें हमें इनकम सिर्फ इस मंथ की दिखानी थी। ठीक है, तो हमें इनकम मंथ का भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग जो हमारा मंथ है वो स्टोर करा पाए। तो जो पुराना वाला वीडियो था मेरा उसमें मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से इसको फिल्टर को लगाना है। ठीक है, तो उसी चीज़ का हम लोग फिर से इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो इसे ऐड अकाउंट है हमारा, इसमें हमने यहाँ पे ऐड न्यू अकाउंट कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक। तो ये देखोगे हमने यहाँ पे एक बैकएंड कॉल किया था और हमने यहाँ पे ऐड क्या किया था, इनकम मंथ। ठीक है, अकाउंट मंथ ऐड किया था। ठीक है, ट्रिपल एल लिख के। ठीक, तो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इनकम में हमें करना पड़ेगा मंथ, इनकम मंथ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, ऐड इनकम में आएंगे हम लोग, इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ओपन करेंगे इसको। उसके बाद एक और फील्ड ऐड करते हैं इनकम मंथ की। यहाँ पे आएंगे, फ्रॉम वेरिएबल करेंगे इसको, देन ग्लोबल प्रॉपर्टीज में, देन करंट टाइम, उसके बाद डेट एंड टाइम फॉर्मेट। ठीक है, कस्टम ले लेंगे इसको और जो हमारा फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा ट्रिपल एल। इससे क्या होगा कि सिर्फ हमारा मंथ दिखाई देगा। ठीक है, करते हैं यहाँ से कन्फर्म। ठीक, अब हमारा मंथ सेव होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, हमने एक्शन आउटपुट वेरिएबल पिछली वाली वीडियो में बनाया था तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हो। अब देखो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने ये कर लिया, अब हमें वॉलेट पे चूज करने के बाद हमें उस वॉलेट में बैलेंस ऐड करना होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्योरी, यहाँ पे करते हैं हम क्योरी कलेक्शन। ठीक है, अब क्योरी कलेक्शन से क्या होगा कि जो हम कलेक्शन से डाटा गेट करना चाहेंगे वो डाटा हमारे पास आके लोकल में सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमको क्योरी करना है कहाँ से, आपके अकाउंट में। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे फिल्टर। फिल्टर क्या होगा कि अकाउंट आईडी मैच करनी चाहिए किससे, जो हमारा अकाउंट आईडी है पेज स्टेट में। अब आप पूछोगे पेज स्टेट में अकाउंट आईडी कहाँ से आया है, तो हमने पिछली वाली वीडियो में इस एक्शन पे ड्रॉप डाउन पे एक एक्शन बनाया था कि जब भी कोई वैल्यू चूज हो तो वो अपने आप पेज स्टेट में जाके सेव हो जाए। ठीक है, अब फिर से हम लोग काउंटिंग पे आएंगे, वो समझ में आया आपको कहाँ से आ रहा है अकाउंट आईडी। तो पेज स्टेट में दोबारा आते हैं, सॉरी पेज स्टेट कर रहा हूँ मतलब एक्शन में दोबारा आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, अकाउंट आईडी से फिल्टर कर लेते हैं, एक और फिल्टर लगाएंगे, मंथ का फिल्टर। मंथ के फिल्टर से क्या होगा कि उसी मंथ का ही दिखाएगा, बट इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी हम लोग अकाउंट आईडी से फिल्टर करेंगे ना, तो हमेशा फिल्टर हमारा चेंज होता आएगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो अगर इस मंथ का अकाउंट आईडी है हमारा 15, तो अगले मंथ में अकाउंट आईडी हमारा 15 तो रहेगा नहीं, इसलिए हम लोग को जरूरत नहीं है अकाउंट मंथ की। अगर फिर भी अगर आपको सेफ साइड लेके चलना है तो आप अकाउंट मंथ यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अभी रिमूव। एक और फिल्टर लगाना होता है जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है, जो होता है आपका यूज़र रेफरेंस का। ठीक है, इक्वल टू कर लेते हैं ऑथेंटिकेट यूज़र से, यूज़र रेफरेंस कन्फर्म करते हैं इसको। ठीक है, देन देना होगा हमें यहाँ पे एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम, मतलब जो भी रिटर्न आएगा इसका एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो इसमें सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि आपका हो जाएगा ये इनकम अपडेट। ठीक है, इनकम अपडेट करेंगे इसको, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एक्शन पे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फायर स्टोर का डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे ना, अपडेट डॉक्यूमेंट में आते हैं, अपडेट करते हैं यहाँ से, अपडेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे एक्शन आउटपुट में। ये इनकम अपडेट रहा हमारा, यूज़र रेफरेंस नहीं, हमको यहाँ पे चूज करना होगा रेफरेंस, कंफर्म करते हैं। अब हमें अपडेट क्या करना है, अकाउंट बैलेंस, राइट। अब अकाउंट बैलेंस पे आते हैं, देन हमको यहाँ पे चूज करना होगा इंक्रीमेंट। अब कितना इंक्रीमेंट करना है ये हमको मिल जाएगा वेयर स्टेट से, जो हमारी फील्ड है ये वाली। ठीक है, यहाँ से हम लोग इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा इंक्रीमेंट और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एक मैसेज शो। स्नैक बार में आता हूँ, स्नैक बार में एक लिख लेते हैं मैसेज, इनकम
एडेड, यस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू डबल एल वाई, इनकम एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को करना होगा ग्रीन, क्योंकि आपका सक्सेस का है तो ग्रीन कलर होगा। ठीक है, और टेक्स्ट कलर आपका प्राइमरी ब्लैक सही है, या तो हम आप उसको वाइट कर लेते हैं, जरा चेक करते हैं कैसा दिखेगा ना। ठीक है, अब हमें ऐड एक्शन नहीं करना है, हाइड प्रीवियस स्नैक बार करना है, ड्यूरेशन दिखा दिया हमने, और एक एक्शन हमें और परफॉर्म करना हो जो होगा आपका बैक करने का। ठीक है, अब क्लोज करते हैं, इसको करते हैं सेव। यहाँ पे एक आपका एरर आ रहा है, इसको मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, एरर रिमूव हो जाएगा अभी। ठीक है, एरर रिमूव हो गया। अब हम लोग इसको रन करते हैं टेस्ट मोड में। तो यहाँ पे मैं टेस्ट मोड में इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग वेट कर लो। अब जो हमारा ऐप है वो रन होके रेडी हो चुका है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, देन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना इनकम ऐड करते हैं। उससे पहले मैं एक काम करूँ, हमारे पास 129 रुपये है किसमें, पेटीएम वॉलेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, कैटेगरीज, सॉरी मैंने गलती से कैटेगरीज चूज़ नहीं किया था, तो कैटेगरीज मैं ऑप्शन 1 ही रखता हूँ अभी। यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ, मान लो 100 रुपीज़ की। ठीक है, देन हम बैंक या वॉलेट चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से पेटीएम वॉलेट हमको चूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू करूँगा, इनकम एडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये देखो आपका 229 रुपये हो गया। ठीक है, अब जब तो ये 229 रुपये हो गया, तो आपका जो है इसमें भी 229 रुपये दिखाना चाहिए, तो हम लोग इसको भी सेट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा होम पेज पे। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे कलेक्शन, क्यूरी कलेक्शन करना होगा आपका इनकम का। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, ये देखो आपका कस्टम फंक्शन लगा के ऐड किया था, राइट। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हमने किया था, यहाँ पे हमने एक क्यूरी कलेक्शन भी ऐड किया था, कॉपी कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे इसी चीज़ को पेस्ट यहाँ पे। अकाउंट का नहीं हमें करना होगा, हमें करना होगा इनकम का। ठीक है, और ये रहेगा रहेगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक, देन करते हैं यहाँ से कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद सेम चीज़ को हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी वेरिएबल, यहाँ पे आके इसको करेंगे हम लोग पेस्ट। पेस्ट करते हैं इसको। अब पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे, इनकम डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पे आते हैं मैप लिस्ट आइटम्स, आइटम इन द लिस्ट में आएंगे। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टी लेंगे हम, यहाँ पे इनकम बैलेंस दे लेंगे और करेंगे कन्फर्म, ये भी करेंगे कन्फर्म यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कन्फर्म करते हैं। ठीक, ये हो गया सही। हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, इनकम बैलेंस तो हो गया, हमको एक फ़िल्टर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट आइटम करते हैं। फ़िल्टर कंडीशन क्या होगी ना आपकी, यहाँ पे आएंगे, आइटम इन द लिस्ट, सॉरी यहाँ से ऐसे नहीं होगा, कंडीशन लगाएंगे, सिंगल कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे होगा आइटम इन द लिस्ट, सॉरी नंबर प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ। इसको हम लोग ऐसे नहीं करते ना, इसको हम लोग करते हैं पहले यहाँ पे डिलीट। यहाँ पे मैप लिस्ट आइटम में करते हैं हम लोग, कर लेते हैं पहले फ़िल्टर, कंडीशन फ़िल्टर करेंगे, सिंगल कंडीशन रहेगा। आइटम इन द लिस्ट में देखते हैं, नंबर ऑफ नहीं आता है, गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। अगर इनकम मंथ जो है आपका कंफर्म होगा किस मंथ के वैल्यू बराबर, करंट वैल्यू के बराबर। ठीक है, ड्रॉप डाउन से। ठीक है, कंफर्म करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, मैप लिस्ट आइटम करना है। यहाँ पे आएंगे, देन गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, इनकम बैलेंस दे लेंगे, करेंगे कंफर्म यहाँ से। ठीक, इसको कर लेंगे कंफर्म, और ये कर लेंगे इसको कंफर्म। देखो आपका सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। ठीक है, अकाउंट डॉक्यूमेंट्स में आए, हमने यहाँ पे फ़िल्टर कंडीशन लगाई, सिंगल कंडीशन लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कंफर्म, इसको भी करते हैं यहाँ पे कंफर्म। अब एक बार हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, देन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना इनकम ऐड करते हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास 129 रुपये है किसमें, पेटीएम वॉलेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, कैटेगरीज, सॉरी मैंने गलती से कैटेगरीज चूज़ नहीं किया था, तो कैटेगरीज मैं ऑप्शन 1 ही रखता हूँ अभी। यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ, मान लो 100 रुपीज़ की। ठीक है, देन हम बैंक या वॉलेट चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से पेटीएम वॉलेट हमको चूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू करूँगा, इनकम एडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये देखो आपका 229 रुपये हो गया। ठीक है, अब जब तो ये 229 रुपये हो गया, तो आपका जो है इसमें भी 229 रुपये दिखाना चाहिए, तो हम लोग इसको भी सेट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा होम पेज पे। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे कलेक्शन, क्यूरी कलेक्शन करना होगा आपका इनकम का।
जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, ये देखो आपका कस्टम फंक्शन लगा के ऐड किया था, राइट। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हमने किया था, यहाँ पे हमने एक क्वेरी कलेक्शन भी ऐड किया था, कॉपी कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे इसी चीज़ को पेस्ट यहाँ पे। अकाउंट का नहीं हमें करना होगा, हमें करना होगा इनकम का। ठीक है, और ये रहेगा रहेगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक, देन करते हैं यहाँ से कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद सेम चीज़ को हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी वेरिएबल, यहाँ पे आके इसको करेंगे हम लोग पेस्ट। पेस्ट करते हैं इसको। अब पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे, इनकम डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पे आते हैं मैप लिस्ट आइटम्स, आइटम इन द लिस्ट में आएंगे। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी लेंगे हम, यहाँ पे इनकम बैलेंस ले लेंगे और करेंगे कन्फर्म, ये भी करेंगे कन्फर्म यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कन्फर्म करते हैं। ठीक, ये हो गया सही। हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, इनकम बैलेंस तो हो गया, हमको एक फ़िल्टर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट आइटम करते हैं। फ़िल्टर कंडीशन क्या होगी ना आपकी, यहाँ पे आएंगे, आइटम इन द लिस्ट, सॉरी यहाँ से ऐसे नहीं होगा, कंडीशन लगाएंगे, सिंगल कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे होगा आइटम इन द लिस्ट, सॉरी नंबर प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ। इसको हम लोग ऐसे नहीं करते ना, इसको हम लोग करते हैं पहले यहाँ पे डिलीट। यहाँ पे मैप लिस्ट आइटम नहीं करते, हम लोग कर लेते हैं पहले फ़िल्टर कंडीशन। फ़िल्टर करेंगे, सिंगल कंडीशन रहेगा। आइटम इन द लिस्ट में देखते हैं नंबर ऑफ, नहीं आता है, गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। अगर इनकम मंथ जो है आपका कंफर्म होगा किस मंथ के वैल्यू बराबर, करंट वैल्यू के बराबर। ठीक है, ड्रॉप डाउन से, ठीक है, कंफर्म करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, मैप लिस्ट आइटम करना है। यहाँ पे आएंगे, देन गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, इनकम बैलेंस ले लेंगे, करेंगे कंफर्म यहाँ से। ठीक, इसको कर लेंगे कंफर्म और ये कर लेंगे इसको कंफर्म। देखो आपका सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। ठीक है, अकाउंट डॉक्यूमेंट्स में आए, हमने यहाँ पे फिल्टर कंडीशन लगाई, सिंगल कंडीशन लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कंफर्म, इसको भी करते हैं यहाँ पे कंफर्म। अब एक बार हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो आपका इनकम है वो ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपीज़ देख पा रहे हो आप। जैसे अगर मैं इसको मान लो चेंज करता हूँ, अगर जनवरी कर लेता हूँ, तो ये देखो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो फिल्टर है उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब फिर से हम लोग कर लेते हैं मई में। दोबारा आते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। अब दोबारा आते हैं हम लोग होम पेज पे। ठीक है, तो होम पेज पे आने के बाद ये वाला चीज़ तो हमारा सही से हो गया था, लेकिन हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ इसमें भी ऐड करना होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐड एक्सपेंसेस में अब जाते हैं, और ऐड एक्सपेंसेस में हमें सेम काम करना होगा। तो एक्सपेंसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को कर लेंगे डुप्लीकेट। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कलेक्शन करता हूँ, लेकिन एक दिक्कत ये होगा ना, हमारा यहाँ पे हमने इनकम बैलेंस लिखा हुआ है, तो हमको एक नया कलेक्शन क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्सपेंसेस। ठीक है, क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें हमारे पास है, पहला हमारा यूज़र रेफरेंस है, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, इसको कर लेंगे यूज़र रेफ। ठीक है, ये यूज़र रेफ हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग में रखते हैं इसको, सॉरी स्ट्रिंग नहीं रहेगा, ये हमारा रहेगा आपका डॉक्यूमेंट रेफरेंस। तो यूज़र रेफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस हो जाएगा, किससे, डॉक्यूमेंट रेफरेंस यूज़र पे। ठीक है, इनकम में आते हैं, कैटेगरी है, इनकम बैलेंस है, अकाउंट आईडी है। कैटेगरी चूज करना है तो हमें कैटेगरी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग देना है इसको। देन एक्सपेंस बैलेंस करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रिंग हमारा। देख लेते हैं भाई, स्ट्रिंग है, डबल है, डबल है, ओके। तो यहाँ पे हमको एक्सपेंस बैलेंस करना होगा, BALANC। ठीक है, एक्सपेंस बैलेंस, उसके बाद ये रहेगा आपका डबल। डबल हो गया ये। फिर से आते हैं इसमें, अकाउंट आईडी देना है, तो अकाउंट आईडी चूज करेंगे यहाँ से, अकाउंट आईडी, ये रहेगा आपका स्ट्रिंग। चलते हैं एक बार हम लोग फायरबेस में ना, फायरबेस में सारा चीज़ हमारा रखा हुआ है, तो इसको सेम चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं। अकाउंट इनकम में आते हैं दोबारा, इसमें आते हैं, डॉक्यूमेंट हो गया, इनकम मंथ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आते हैं, इनकम मंथ के यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक्सपेंस मंथ। एक्सपेंस मंथ हो जाएगा, ये भी रहेगा स्ट्रिंग में। देन क्या होगा, इनकम बैलेंस हो गया। इनकम डिस्क्रिप्शन क्या हम क्या रखना होगा, इनकम, सॉरी एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग रखेंगे इसको भी। और क्या हमारे पास बच रहा है, कैटेगरी। तो कैटेगरी कॉपी करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास कैटेगरी रखा हुआ है, यहाँ पे रखना होगा हमें डॉक्यूमेंट।
तो डॉक्यूमेंट चूज करते हैं यहाँ से, ठीक है, डॉक्यूमेंट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इमेज पाथ। ठीक है, इतना चीज़ हो गई, और कोई ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की, नहीं अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे भी तीन तीन छः एक साथ चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी तीन तीन छः एक साथ चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक बार कस्टम फंक्शन को रन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके चलते हैं ऐड एक्सपेंसेस में। तो ऐड एक्सपेंसेस में आने के बाद जो हमारा यहाँ का बैकग्राउंड का कंटेनर है उसको हमको रिमूव करना पहले पड़ेगा। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे कस्टम मास्क को हमें यहाँ पे नन करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। देन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेम एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसमें आते हैं, यहाँ पे करेंगे कॉपी एक्शन चेन। ठीक है, ऐड एक्सपेंस में आते हैं, यहाँ पे कर देंगे हम लोग पेस्ट एक्शन चेन। ओके, पेस्ट फील्ड, मेक श्योर पेस्ट एक्शन इज सिंगल एक्शन हियर। ओके, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट एक्शन। क्रिएट डॉक्यूमेंट क्या करना था, हमें इनकम नहीं क्रिएट करना था, हमें एक्सपेंस क्रिएट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम लोग कर लेंगे रिमूव, यहाँ पे हटाते हैं इसको भी। ठीक है, अकाउंट आईडी देना है, अकाउंट आईडी कहाँ से मिल जाएगा, हमें पेज स्टेट से मिल जाएगा। कंफर्म करते हैं, लेकिन हमारा पेज स्टेट यहाँ पे है नहीं, तो अभी फिलहाल के इसको भी करते हैं हम लोग रिमूव यहाँ से। ठीक है, कैटेगरीज देखते हैं, कैटेगरीज में ड्रॉप डाउन की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास कैटेगरीज में। तो पहला ड्रॉप डाउन आ जाएगा, यूज़र रेफरेंस तो सही है, डॉक्यूमेंट भी सही है, सारा चीज़ सही है। उसके बाद इसको हमें करना होगा रीड एक्शन चेन, यहाँ पे करते हैं सेव इसको। ठीक है, पेज स्टेट बनाते हैं, एक्सपेंस, सॉरी, यहाँ पे करना पड़ेगा हमें अकाउंट आईडी। ठीक है, ये रहेगा आपका स्ट्रिंग, नलेबल रहेगा, कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके हमें क्या करना होगा, ऑप्शंस देना होगा ना, जैसे हमने यहाँ पे दिया था ऐड इनकम वाले में। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद ऐड एक्सपेंस में आएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ये आपका पेस्ट हो गया। ठीक है, अकाउंट्स आ गए हमारे पास। और क्या करना था, ऐड इनकम में आते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग कर लेते हैं सीधे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद ऐड एक्सपेंस में आएंगे, जो हमारा ड्रॉप डाउन है यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको पेस्ट, इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर। ठीक है, सारा चीज़ हमारा परफेक्ट तरह से सेव हो गया है। यहाँ पे आते हैं, इसमें हमें पेज स्टेट रखना पड़े तो ऐड फील्ड कर लेंगे, अकाउंट आईडी में आएंगे, सेट वैल्यू करेंगे, देन पेज स्टेट, यहाँ सॉरी पेज स्टेट मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन टू से वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, वहाँ पे पेज स्टेट में सेव करा लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब डॉक्यूमेंट इज सेट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रो पे एक एक्शन बनाना पड़ेगा, अपलोड बॉटम शीट का। अब बॉटम शीट से जो एक्शन आ रहा है उसको हमें अपलोड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इनकम में कैसे ऐड कर रहे थे। अकाउंट आईडी था नॉर्मल हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बॉटम शीट अपलोड करा रहे थे, यहाँ पे अपलोड एक्शन था आपका। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी परफॉर्म होगा, तो सेम चीज़ परफॉर्म करने के लिए सारा चीज़ तो बना हुआ है, बस हमें यहाँ पे क्लिक करके इसको सही करना होगा, राइट। तो सॉरी, इसमें ऐड एक्सपेंसेस में हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आते हैं, यहाँ पे आएंगे फ्रॉम वेरिएबल। ठीक है, वेज स्टेट में आएंगे, उसके बाद अपलोडेड फाइल यूआरएल। ठीक है, आपका जो एरर था वो रिमूव हो गया है। अब देखते हैं क्या क्या फील्ड बची है हमारे पास, एक्सपेंस बैलेंस है, तो फ्रॉम वेरिएबल ले लेते हैं, ये रहेगा हमारा वेज स्टेट से, तो पहला वैल्यू हो जाएगा। अकाउंट आईडी पे आते हैं, फ्रॉम वेरिएबल ले लेंगे, कहाँ से, पेज स्टेट से मिल जाएगा आपको। ऐड फील्ड करेंगे, एक्सपेंस मंथ कौन सा है आपका, इसको लेने के लिए ग्लोबल प्रॉपर्टीज में आने के बाद करंट टाइम चूज करेंगे, डेट एंड टाइम फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टम में आके ट्रिपल एल लिख देंगे। ठीक है, कंफर्म करते हैं इसको, और एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन डालना है, फ्रॉम वेरिएबल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन से, तो पेज स्टेट यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंफर्म करते हैं इसको भी, ये हो जाएगा एक्सपेंस डाटा। एक्सपेंस डाटा मतलब जो भी ये डॉक्यूमेंट सेव होगा, जो उसका रिटर्न आएगा ना, वो इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको क्योरी कलेक्शन करना है। क्योरी कलेक्शन क्यों करना है, जैसे मैंने आपको उसमें इनकम वाले में बताया था कि जैसे इनकम ऐड होती है वैसे ही हमें वहाँ पे इंक्रीमेंट करना होता है, लेकिन जब भी एक्सपेंस ऐड होगा तो हमें उसको डिक्रीमेंट करना होगा, राइट। तो क्योरी कलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं एक्सपेंस का, सॉरी एक्सपेंस का नहीं करेंगे ना, अकाउंट का ही क्योरी कलेक्शन करेंगे। फिल्टर लगाएंगे, पहली बात तो फिल्टर जो होगा यूज़र रेफरेंस से होगा, जो कि सेम यूज़र का ही कर पाए, तो यहाँ पे ऑप्शन से यूज़र कंफर्म करेंगे। ठीक है, फिल्टर लगाएंगे दूसरा, फिल्टर टू, यहाँ पे होगा आपका अकाउंट आईडी इक्वल टू, इक्वल टू के बाद यहाँ पे आएगा नीचे आपका ये हो जाएगा पेज स्टेट में अकाउंट आईडी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहेगा हमारा एक्सपेंस। ठीक है, नीचे आएंगे, ऐड एक्शन करेंगे, अब हमें करना होगा अपडेट डॉक्यूमेंट, तो अपडेट में आते हैं, अपडेट डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या अपडेट करना है और कहाँ से मिलेगा हमें, एक्शन आउटपुट से, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है।
तो एक्सपेंस में आते हैं, रेफरेंस में आएंगे, कंफर्म करते हैं। यहाँ पे हमें करना होगा अकाउंट बैलेंस को क्या डिक्रीमेंट करना होगा, राइट। तो डिक्रीमेंट कर लेते हैं हम लोग, कितने का डिक्रीमेंट करना है वो मिल जाएगा आपको बेस स्टेट से, यहाँ पे फील्ड से। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे हम लोग स्नैक बार शो कराते हैं। सो स्नैक बार एक्सपेंस एडेड SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, ठीक है। और ये जो कलर रहेगा आपका वो रहेगा रेड कलर, ठीक है। और टेक्स्ट कलर रहेगा आपका वाइट। हो गया, सही है ये। अब एक हम लोग यहाँ पे ऐड एक्शन कर लेते हैं जो कि होगा नेविगेट करके जाएगा आपके होम पेज पे। तो नेविगेट होम पे कर लेते हैं तो होम पेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके होम पेज पे चला गया। क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं होम पेज पे। तो हमें सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, तो इसको हम लोग कर लेंगे क्या, कॉपी, ठीक है। बैकएंड क्वेरी करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। देखो मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ना कि हमको टाइम बचाना है अपना, राइट। आप चाहो तो सीखने के लिए फिर से स्टेप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, समझे। यहाँ पे कंफर्म करते हैं और इसी चीज़ को हमें फिर से करना होगा, तो यहाँ पे आएंगे कॉपी वेरिएबल, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, पहले तो करेंगे इसको, यहाँ पे अमाउंट देना है हमें, ठीक है। एक्सपेंस डॉक्यूमेंट में आएंगे, फिल्टर लिस्ट आइटम, फिल्टर कंडीशन क्या लगाना है, यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, सॉरी ऐसे नहीं फिल्टर लगाना है हमें, फिल्टर में सिंगल कंडीशन रखनी है, राइट। क्योंकि सिंगल कंडीशन ही आपका ट्रू और फॉल्स जनरेट कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आते हैं गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंस मंथ। कंफर्म कर देंगे, इक्वल टू किससे ले लेंगे हम लोग, वेट स्टेट से, ड्रॉप डाउन से। कंफर्म करते हैं, देन आपका मैप लिस्ट आइटम में कर लेते हैं। इसको बाद यहाँ पे ले लेते हैं गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एक्सपेंस बैलेंस, कंफर्म करते हैं, ठीक है। कंफर्म करेंगे, इसको भी करेंगे कंफर्म, ये हो गया आपका, ठीक है। और करते हैं यहाँ पे सेव, ठीक। अब आपका पूरी तरह से ये जो हमारा होम पेज में जो एक्सपेंस एडेड का था ये सारा चीज़ क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिसेंट ट्रांजेक्शन पे। तो इस वीडियो में हम लोग रिसेंट ट्रांजेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे होम पेज में ट्रांजैक्शन ऐड करना है। तो आप जैसा जानते हो कि ट्रांजैक्शन आपका दोनों चीज़ होता है, चाहे हम लोग इनकम ऐड करें चाहे एक्सपेंस ऐड करें, मतलब चाहे हम लोग इनकम क्रेडिट करें चाहे इनकम डेबिट करें, तो वो सारा चीज़ कंसिडर होता है ट्रांजैक्शन में। तो हमें यहाँ पे एक नया कलेक्शन बनाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन नाम से। तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन में आते हैं और क्रिएट कर लेते हैं इसको। अब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं, यहाँ पे देंगे पहले आईडी, ठीक है। आईडी हो जाएगी हमारी, कंफर्म करते हैं। अब अमाउंट देना है हमें, तो यहाँ पे कर लेते हैं अमाउंट, ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना है डबल में रहेगा। देन इस डेबिट या क्रेडिट है, अगर इस डेबिट कर लेते हैं या तो ट्रांजेक्शन टाइप कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइप वैसे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग कर लेते हैं इस डेबिट। मान लो अगर इस डेबिट है, ठीक है, इसको कर लेंगे बूलियन। इससे क्या होगा कि इस डेबिट मतलब पैसा निकाला गया है, इस क्रेडिट मतलब पैसा दिया गया है। तो अगर हम लोग इस डेबिट कर लेते हैं, अगर इसको रहेगा ये फॉल्स, तो मतलब पैसा जो है हमारा वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। इसमें कर लेते हैं। या तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं ना, इसको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे टी टाइप, मतलब ट्रांजेक्शन का टाइप क्या है, ठीक है। ये भी रहेगा आपका स्ट्रिंग। ये हो गया, अमाउंट हो गया, कैटेगरी डालना है तो कैटेगरी यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा कैटेगरी। देन यूज़र रेफरेंस क्रिएट करना होगा तो यूज़र रेफ कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट रेफरेंस, डॉक्यूमेंट रेफरेंस के बाद यूज़र में, ठीक है। ये चीज़ हो गया, एक्सपेंस हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, आईडी हो गई, अमाउंट हो गया, ट्रांजेक्शन टाइप, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और क्या बचा है हमारे पास एक्सपेंसेस में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना था, डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं डेस्क, ठीक है। स्ट्रिंग में आते हैं, ये हो गया हमारा। और कुछ रखना है हमें, देख लेता हूँ एक बार। ट्रांजेक्शन डिटेल्स में जरा आते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन्स में ये रहा टुडे का ट्रांजेक्शन, यस्टरडे का ट्रांजेक्शन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे रखना होगा ट्रांजेक्शन डेज, मतलब डे, ठीक है। ये कर लेते हैं हम लोग टी डे, ये भी स्ट्रिंग कर लेते हैं हम लोग टी डे में। और ये और एक चीज़ और रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। देन ये हो जाएगा टाइम आपका, डेट एंड टाइम। इतना हो गया। अब हमें को इसको क्रिएट करना पड़ेगा, तो जब भी हम लोग ऐड इनकम करेंगे तब भी क्रिएट करना होगा। तो ओपन करते हैं इसको, क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं, ऐड एक्शन करेंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट में आएंगे। देन यहाँ पे करेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन क्रिएट, ऐड फील्ड करते हैं, आईडी क्रिएट करेंगे फ्रॉम वेरिएबल। ये हो जाएगा रैंडम डाटा, स्ट्रिंग ले लेते हैं, मिनिमम लेंथ 5, मैक्स लेंथ 10 होगा, अपर केस डिजिट सब कुछ रखेंगे। ऐड फील्ड करेंगे, अमाउंट कितना है,
फ्रॉम वेरिएबल रख लेंगे और ये हो जाएगा आपका वेट स्टेट से, और ये वेट स्टेट यहाँ पे रहेगा। ऐड फील्ड करते हैं, टी टाइप क्या होगा, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको टी टाइप जो देना होगा, मतलब ट्रांजेक्शन का जो टाइप होगा वो होगा इनकम, मतलब होगा क्रेडिट। यहाँ पे सी लिख लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट मतलब सी। ऐड फील्ड करते हैं, कैटेगरी देना है तो यहाँ पे फ्रॉम वेरिएबल हो जाएगा। क्लोज करते हैं जरा इसको, यहाँ पे यहाँ से कैटेगरी लेना है ना, ओपन कर लेते हैं फिर से इसको। यहाँ पे आते हैं, कैटेगरी के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेट में आएंगे, हमारा पहला ड्रॉप डाउन है। ऐड फील्ड करते हैं, यूज़र रेफरेंस चूज करना है, तो यूज़र रेफरेंस के लिए यूज़र रेफरेंस हो गया, कंफर्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो फ्रॉम वेरिएबल हो जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगा आपका, वेट स्टेट से, जो हमारी वैल्यू है डिस्क्रिप्शन वाली। यहाँ पे ऐड फील्ड करते हैं, टुडे का डेट क्या है ये कर लेते हैं, और इसमें आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ग्लोबल प्रॉपर्टीज के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंट टाइम, डेट एंड टाइम फॉर्मेट कर लेते हैं, मंडे कंफर्म करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे मंडे ट्यूसडे के अकॉर्डिंग दिखाएगा, और जब भी हम लोग व्यू ऑल करेंगे ना, वहाँ पे हम लोग कस्टम फंक्शन बना देंगे कि जो आज की डेट है वो मंडे में है या ट्यूसडे में है, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं ऐड फील्ड, टाइम कर लेते हैं, और जो आज का टाइम हो गया डेट एंड टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे ग्लोबल प्रॉपर्टीज से करेंट टाइम, ठीक है। सब कुछ मतलब बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग सेम चीज़ को करेंगे, यहाँ पे कॉपी एक्शन, और सेम चीज़ को हमें पेस्ट करना होगा जाके ऐड एक्सपेंसेस में, यहाँ पे करेंगे, और इसमें हम लोग करते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर लिया हमने, आईडी हमारे पास आ गई, अमाउंट हमको लेना पड़ेगा, तो अमाउंट को मैं फिर से ले लेता हूँ यहाँ से। टी टाइप क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा डेबिट का, क्योंकि हमारा एक्सपेंस ऐड हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ड्रॉप डाउन 1 से। यूज़र रेफरेंस सही है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा, डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिल जाएगा, टेक्स्ट फील्ड 2 से। टी डे क्या होगा, ये भी सही है आपका, टाइम क्या होगा, ये भी प्रॉपर सही है, मतलब सब कुछ हमारा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आएंगे, कस्टम फंक्शंस को एक बार हम फिर से सर्च करेंगे, वो चल जाएगा। और इसमें आते हैं कॉलम में, यहाँ पे ऐड बैकएंड क्वेरी करेंगे, क्वेरी कलेक्शन में आके ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। देन ये फिल्टर हो जाएगा आपका यूज़र रेफरेंस से, तो यूज़र रेफरेंस इक्वल टू करंट यूज़र का, तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र में आके यूज़र रेफरेंस कंफर्म करते हैं, और ये कर लेते हैं कंफर्म, ठीक है। ये हो गया आपका ऐड बैकएंड क्वेरी करेंगे, और हमें बैकएंड क्वेरी करने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे टाइटल डालना होगा, जो कैटेगरी होगा आपका, तो कैटेगरी रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में लिख लेते हैं, और जो इसका हमें मैक्सिमम कैरेक्टर अलाउड करना है वो 20 करना है, उससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं अलाउड करना है। एलिप्स में कट आउट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से हमें यहाँ पे आइकॉन चूज करना होगा, ठीक है। तो कैटेगरी के हिसाब से आइकॉन जब चूज करोगे, तो यहाँ पे देखो आपका ऐसा दिया नहीं है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो जो हमने यहाँ पे माई अकाउंट्स में आओगे आप, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी के हिसाब से आपका आइकॉन भी रखा था, राइट। आप देखोगे यहाँ पे कंडीशनल बिल्डर का रख के हमने यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आइकॉन रखा था, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम लोग कंडीशनल बिल्डर करते हैं, यहाँ से कॉपी कॉपी करने के बाद चलेंगे अपने होम पेज पे। होम पेज पे हटाते हैं इसको, ठीक है। इसको हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग पेस्ट, ठीक है। पेस्ट हो गया। अब जो हमारा कंडीशनल बिल्डर है ना, उसको हमको करना होगा इस साइड। कंडीशनल बिल्डर में आते हैं, इसको कर लेंगे, कंडीशनल बिल्डर में आते हैं हम लोग अपने कंडीशनल बिल्डर में, उसको करेंगे इस साइड। रुक जाओ, कंडीशनल बिल्डर हमारा ये रहा, ठीक है। इसको इधर करते हैं, फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, कंडीशनल बिल्डर में वापस आते हैं हम लोग, ये रहा हमारा कंडीशनल बिल्डर। इसमें आते हैं अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप नहीं, हमारा यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी अगर इक्वल टू हो किसके, शॉपिंग के, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है कंटेनर में, कंटेनर में आते हैं, और कंटेनर में हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे आइकॉन रखा है, आइकॉन में हो जाएगा शॉपिंग का, ये आपका शॉपिंग हो गया, ठीक है। शॉपिंग हो गया ये आपका। और क्या करना है हमें, इसका जो कलर होगा ना, आप प्लीज़ इसको यूआई से देख लेना, एक बार मैच कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधे नॉर्मली रख दिया है सारा चीज़, ठीक है। और कंटेनर को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, शॉपिंग का हो गया आपका ये। बैक आते हैं, दूसरे में क्या दिखाना है हमें, कंटेनर में हमें यहाँ पे कंटेनर शॉपिंग हो जाएगा, और क्या हो सकता है हमारा फूड का, तो इसमें आ जाते हैं हम लोग, फूड रख लेते हैं, ठीक है। फूड, मान लो आपका फूड का हो गया, ठीक है। अब फिर से हम लोग बैक आते हैं कंडीशनल बिल्डर में अपने, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, कंडीशनल बिल्डर लगा लेता हूँ, ये रहा आपका। हम चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया
कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी अगर इक्वल टू हो जाती है किसके, शॉपिंग हो गया, फूड हो गया, और क्या कर सकते हैं हम लोग ऐड, शॉपिंग, फूड, या सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, सब्स, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है अगर आपका, तो कंफर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। और इसमें क्या करना होगा हमें, सब्सक्रिप्शन है तो क्या दिखाना होगा, वापस आते हैं यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन करते हैं, कार्ड दिखा देते हैं कार्ड में, ठीक है। ये आपका कार्ड हो गया। नहीं तो एल्स में हमें क्या रखना है, अदर्स कर लेते हैं, राइट। कंडीशन फिल्टर में वापस आता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ इसको पेस्ट, एल्स में पेस्ट करते हैं इसको, और इसको हम लोग कर लेते हैं एल्स, मतलब अदर कर लेते हैं यहाँ पे, अदर में कुछ भी कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे डॉट कर लेता हूँ, ठीक है, डॉट, यहाँ पे अदर में इसको रख लेता हूँ, ठीक। दोनों टाइप का हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से कर लेना, अभी मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा इस डिज़ाइन पे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको दिखाना है कि कितना अमाउंट हमारा माइनस हुआ, कितना प्लस हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो आपका अगर माइनस में हुआ है, मतलब अगर आपका डेबिट हुआ है तो कलर चेंज करना है, ठीक है। अगर क्रेडिट हुआ है तो हमें प्लस दिखाना होगा और कलर चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और कर लेते हैं हम लोग रिच टेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग कंडीशनल वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, कंडीशनल वैल्यू में क्या रहेगा, अगर आपका जो ये टी टाइप है अगर वो इक्वल टू होता है क्रेडिट के, मतलब सी के इक्वल होता है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, प्लस, ठीक। नहीं तो क्या होगा, माइनस, ठीक। एक स्पेस दे देते हैं, जैसे कंफर्म कर देते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस में डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल दे देता हूँ, मान लो माइनस आपका, ठीक है। इसका जो कलर होगा, इसको भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखना है, इसको हमें रखना होगा वेरिएबल से। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से वैल्यू रखेंगे, ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट में टी टाइप अगर आपका, सॉरी यहाँ पे आते हैं, टी टाइप है अगर आपका सी, मतलब क्रेडिट है, तो क्या करना होगा, हमें इसको दिखाना होगा ग्रीन कलर से। तो ये रहा हमारा ग्रीन कलर, और नहीं तो हमें क्या दिखाना होगा, रेड कलर से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है। और कंफर्म करते हैं, इसको थोड़ा सा साइज चेंज करते हैं इसका, 18, इसको बोल्ड रहने देते हैं, सही है, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक चीज़ और, जो आपका ये है पैसा, उसको दिखाना है। तो नॉर्मल सा रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक पैसा दिखाना है तो एक टेक्स्ट स्पैन और मैं ऐड कर लेता हूँ कि बीच में स्पेस आ जाए इस प्रॉपर इसके, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं अमाउंट, देन अमाउंट जो होगा नंबर फॉर्मेट में रहेगा, और ये रहेगा कस्टम फॉर्मेट, ये रहेगा आपका करेंसी। तो करेंसी में मैं अपना रुपीज़ दे देता हूँ यहाँ पे रुपीज़, और करते हैं कन्फर्म। अब हमें इसका भी कलर चेंज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कर लेंगे इसको बोल्ड, फॉन्ट साइज़ थोड़ा करते हैं चेंज, ठीक है। फॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगी, और नहीं, इसका फॉन्ट साइज़ नहीं चेंज करना है हमें, सॉरी, इसका जैसे था हमें वैसे ही रखना होगा, हमको इसको चेंज करना होगा, है ना। यहाँ पे आते हैं, फॉन्ट फैमिली, थीम फॉन्ट में आते हैं, प्राइमरी रहेगा। इसकी साइज़ चेंज होगी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 18 की जगह 20, 20, ठीक है, 20 परफेक्ट है। टेक्स्ट कलर हमें देना पड़ेगा कहाँ से, कंडीशन से। टी टाइप अगर आपका सी होता है तो इसको हम लोग कर लेंगे ग्रीन, सी को ग्रीन कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं, क्रेडिट में ग्रीन हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा रेड, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको मीडियम, ठीक है, परफेक्ट है ये। इसको कर लेंगे ऊपर, और यहाँ पे देना होगा हमें टाइम, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट में आके टाइम में आएंगे, डेट एंड टाइम फॉर्मेट, उसके बाद ये हो जाएगा आपका टाइम, मतलब कुछ इस तरह से कंफर्म कर लेते हैं, ठीक। हो गया, आपका जो होम पेज था वो भी अब रेडी हो चुका है। वो आगे आने वाली वीडियो में मैं रिसेंट ट्रांजैक्शन का जो सी ऑल वाला फीचर है उसको बनाऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो वीडियो है वो जल्दी ही आती रहेगी। थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आगे से वीडियो प्रॉपर तरह से आती रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।